के लिए ये दोनों ही वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में होता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता, ती, ते आए, उनको बनाने के लिए हम डू और डज वर्ड का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम सिंपल कोई बात बोलते हैं, जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं और नॉट वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू माई वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या मैं अपना काम करता हूँ, डू आई डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि डू का किसके साथ यूज़ करना है और डज का किसके साथ यूज़ करना है। उसके बाद हम इसे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो डू वर्ड का यूज़ हम आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे। और डज वर्ड का यूज़ हम ही, शी, इट और नेम्स के साथ करते हैं। ही मतलब वह, और ये मेल्स के लिए यानी कि लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। शी वर्ड का मीनिंग भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए यूज़ होता है। और नेम्स जैसे कि राहुल, रेखा, सीमा, इस तरह कोई भी नेम हो तो वहाँ पर हम डज वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाते और बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। यहाँ पर मैं के लिए हमने आई वर्ड का यूज़ किया है और आई के साथ हम डू वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। दे के साथ भी हम डू वर्ड का यूज़ करेंगे। वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। तुम अपना काम करते हो, यू के साथ भी हम डू वर्ड का यूज़ करते हैं। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। वे क्रिकेट नहीं खेलते, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। वे क्रिकेट नहीं खेलते। दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट। मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे, आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। डू के साथ हम नॉट वर्ड का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और डू प्लस नॉट को साथ में डोंट पढ़ते हैं, ठीक है। आगे जब भी मैं आपको डोंट बोलूँ तो वहाँ का मतलब है डू और नॉट का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि आई डोंट एक्सरसाइज एवरी डे, आई डोंट एक्सरसाइज एवरी डे। अगला एग्जाम्पल देखिए, हम बाजार नहीं जाते, वी डोंट गो टू द मार्केट। हम बाजार नहीं जाते, यहाँ पर हम हैं और हम के लिए हम वी वर्ड का यूज़ करते हैं। वी के साथ भी हम डू वर्ड का यूज़ करेंगे और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हम बाजार नहीं जाते, वी डोंट गो टू द मार्केट। तुम नहीं सोते, यू डोंट स्लीप, यू डोंट स्लीप। अगला एग्जाम्पल है, वह किताबें नहीं पढ़ती। यहाँ पर देखिए किसी लड़की के बारे में बात हो रही है और पहला शब्द है वह के लिए हम शी वर्ड का यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट और नेम्स के साथ हम डज वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी डज नॉट रीड बुक्स। वह किताबें नहीं पढ़ती, शी डज नॉट रीड बुक्स। डज प्लस नॉट को साथ में डजंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि शी डजंट रीड बुक्स, शी डजंट रीड बुक्स। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह किताबें पढ़ती है। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जहाँ पर हम सवाल पूछते हैं वहाँ पर डू डज वर्ड को सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह किताबें पढ़ती है, डज शी रीड्स बुक। क्या वह किताबें पढ़ती है, डज शी रीड्स बुक्स। सी के साथ डज वर्ड का यूज़ होता है ना, तो क्या हो जाएगा, डज शी रीड्स बुक्स। तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट वर्क हार्ड। तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट वर्क हार्ड।
क्या तुम कड़ी मेहनत करते हो, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम कड़ी मेहनत करते हो। तो डू और डज आएगा तो वहाँ पर हम सबसे पहले सेंटेंस में रखेंगे ना, तो यहाँ पर तुम वर्ड है तो तुम के लिए हमने यू वर्ड का यूज़ किया है और यू के साथ डू लगता है और ये क्वेश्चन है इसलिए हम डू को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि क्या तुम कड़ी मेहनत करते हो, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम डू को सबसे पहले रखेंगे। डू यू वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड। रेखा गाना नहीं गाती, रेखा डजंट सिंग। डजंट का क्या मतलब है कि डज प्लस नॉट का यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, रेखा गाना नहीं गाती, रेखा डजंट सिंग। क्या रेखा गाती है, फिर से क्वेश्चन आ गया, डज रेखा सिंग। यहाँ पर डज का हमने पहले यूज क्यों किया है, क्योंकि रेखा किसी का नाम है और मैंने आपको बताया था कि नेम भी कहीं पर आए तो वहां पर भी हम डज वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, डज रेखा सिंग। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डू और डज का यूज़ किसके साथ करना है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर हम डू डज के साथ नॉट वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब हम सवाल पूछते हैं तब हम डू और डज को सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो मेरे लिए पानी नहीं लाती, शी डज नॉट ब्रिंग वाटर फॉर मी। लाने की इंग्लिश क्या होती है, ब्रिंग। वह मेरे लिए पानी नहीं लाती, शी डज नॉट ब्रिंग वाटर फॉर मी। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। सूरज पश्चिम में नहीं उगता, सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। उगने की इंग्लिश होती है राइज। ठीक है, क्या सूरज पूर्व में उगता है, डज सन राइज इन द ईस्ट, डज सन राइज इन द ईस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको डू